हैदराबाद में हैवानियत का एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। हद तो तब हो गई जब एक दोस्त ने अपने प्यार को पाने के लिए अपने ही क्लास साथी दोस्त की गला घोंटकर हत्या कर दी। इतने से उसका मन नहीं भरा तो उसके शरीर के अन्य अंगों के साथ साथ उसका दिल भी निकाल लिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रियल हाफ स्टोरी। दरअसल यह घटना है 17 फरवरी 2023 तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की। हैदराबाद के दिलखुश नगर के एक कॉलेज में दो दोस्त नवीन और हरे कृष्ण इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे। उसमें एक लड़की भी थी जिसका नाम सोनम था। नवीन और सोनम एक अच्छे दोस्त थे। सोनम देखने में खूबसूरत के साथ साथ पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट थी। नवीन का दोस्त हरे कृष्ण को सोनम बहुत अच्छा लगती थी, इसलिए सोनम को वह मन ही मन चाहने लगा था, लेकिन डर से वह कुछ नहीं कह पाता। इधर सोनम और नवीन की दोस्ती कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। हालांकि नवीन और सोनम का प्यार बहुत लंबा समय तक नहीं चला और दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिए। इधर जैसे ही हरे कृष्ण को पता चला कि सोनम और नवीन में ब्रेकअप हो गया है, तो इसी बीच हिम्मत करके उसने सोनम से बात करने की सोची और आखिरकार उसने एक दिन अपने दिल की बात सोनम से कह दी कि मैं तुमको बहुत दिनों से चाहता हूँ। तो इस पर सोनम ने भी अपने दिल की सारी बातें कह दी कि मैं भी तुमको बहुत चाहती हूँ, क्योंकि सोनम का नवीन से ब्रेकअप हो चुका था और नवीन उससे लगातार बात करने की कोशिश करता था, जिससे वह काफ़ी परेशान थी। अब हरे कृष्ण और सोनम एक दूसरे को डेट करने लगे और इसी बीच जब नवीन को इस बात की खबर लगी कि सोनम हरे कृष्ण से बात कर रही है और उससे लिविंग रिलेशनशिप में है, तो उसको बड़ा झटका लगा। फिर जब नवीन सोनम को फ़ोन किया तो सोनम फ़ोन नहीं रिसीव कर रही थी। उसके बाद नवीन ने उसके मोबाइल पर एसएमएस किया कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रही हो। इसी तरह से नवीन लगातार फ़ोन और मैसेज करते रहता था। इधर नवीन का सोनम के मोबाइल पर बार बार फ़ोन करना और एसएमएस करना हरे कृष्ण को रास नहीं आई। नवीन के कॉल और मैसेज से वह बहुत परेशान हो गया और यहाँ तक कि वह बहुत टेंशन में आ गया। इसी बात को लेकर हरे कृष्ण अब नवीन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और आखिरकार वो दिन आ ही गया। 17 फरवरी को हरे कृष्ण हैदराबाद के बाहरी इलाके अब्दुल्लापुर में पार्टी करने के बहाने नवीन को लेके आया। वहाँ पार्टी भी किए और शराब भी पिए। नशे की हालत में दोनों के बीच सोनम को लेकर भयानक लड़ाई हो गई। झगड़े में हरे कृष्ण ने गुस्से में आकर नवीन की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद जब हरे कृष्ण का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने चाकू से पहले नवीन का गर्दन धड़ से अलग किया, फिर अंत में उसका दिल भी निकाल लिया। हत्या के बाद हरे कृष्ण ने नवीन के शव की तस्वीरें लीं और अपनी प्रेमिका सोनम के व्हाट्सएप पर भेज दिया। इस तरह से हरे कृष्ण नवीन की लाश को टुकड़े टुकड़े करके एक बैग में भरकर जंगल में ही फेंक दिया। जब देर रात नवीन घर नहीं आया तो नवीन के ही एक दोस्त चंद्रकांत ने उसके मोबाइल पर फ़ोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। इसके बाद उसने हरे कृष्ण को फ़ोन करके नवीन के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं नवीन से कई दिनों से नहीं मिला हूँ और उससे मेरी बात भी नहीं हुई है। इस पर नवीन के माता पिता अब्दुल्लापुर पुलिस स्टेशन में नवीन के लापता होने का प्राथमिकी दर्ज कराया। इधर जब हरे कृष्ण को मालूम चला कि पुलिस नवीन की तलाश कर रही है तो हरे कृष्ण और सोनम को डर हो गया और 2 दिन बाद हरे कृष्ण सोनम को उसी जगह पर ले गया जहां नवीन को उसने हत्या किया था। उसने सबूत को मिटाने के लिए नवीन की लाश के कुछ टुकड़े को वहीं जलाने की कोशिश किए और बाकी टुकड़े को फिर से बैग में भरकर जंगल में फेंक दिए और अंत में हरे कृष्ण ने 24 फरवरी को अब्दुल्लापुर पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर कर अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब हरे कृष्ण ने सरेंडर किया तो पुलिस भी अवाक रह गई। पुलिस के पूछताछ पर हरे कृष्ण ने सारी सच्चाई बता दी और उसने बताया कि नवीन की हत्या कहां पर किया है। हैदराबाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर नवीन के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। जब नवीन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो हैदराबाद पुलिस ने एक और चौंकाने वाला सच का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि हरे कृष्ण ने नवीन का न सिर्फ गला दबाकर हत्या ही किया था, बल्कि बड़े ही बेरहमी से उसने हैवानियत के हद को पार किया था और किसी धारदार हथियार से उसके शरीर के बाहरी अंगों के साथ साथ उसके कलेजे को भी निकाल लिया। पुलिस ने अपने ही कला साथी नवीन के हत्या के जुर्म में आरोपी हरे कृष्ण और सोनम को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया। दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में बताकर किसी भी तरह से आपको आहत या ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप जहां भी रहें स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।